योगी जी की कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि यूपी में थोड़ा बचा हुआ है, नहीं क्या यूपी में इसके पहले क्या नहीं हुआ। देखिए लोग फेसबुक पे ट्विटर पे अपनी आईडी चेंज करके हिंदू से मुस्लिम हो रहे हैं। अगर वहाँ पे हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं या फिर कोई भी कम्युनिटी प्रताड़ित हो रहा है तो फिर हमको मतलब एज अ नेबर, एज अ स्ट्रॉन्ग नेबर हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। गाँव में चले जाइए, वहाँ भी जाति प्रथा छुआछूत अभी भी गाँव में है। तो बात है ना, हिंदू अब तक सोया होता, आप तो कम से कम जागे। चाहे छोटा करो चाहे बड़ा, अपना घर छोड़ना सबके लिए बहुत मुश्किल की बात है। चाहे अपना झोपड़ी ही हो, कोई अपना घर बहुत मुश्किल में छोड़ता है, किसी को उसका घर क्यों छुड़वाएंगे भाई। हिंदू तो मतलब मेरे को तो दिख रहा है कि अब बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम एंड ऑल पे, मतलब जो भी इश्यूज है बांग्लादेश को लेकर। यही में हिंदू सोया हुआ है और आज वहाँ है तो कल यहाँ होगा। सरकार नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। अभी बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है और ये पूरे देश में समझ लीजिए एक आक्रोश का भाव है और एक हिंदू का नारा चल रहा है कि जागो हिंदू। और इसी के विषय में भी काफ़ी रैलियां निकाली गई, काफ़ी लोग एकजुट हुए हैं कि जागो हिंदू जागो। तो हिंदू सोया है कि हिंदू को जगाया जा रहा है, इसी के बारे में बातचीत करने हम यहाँ के लोगों से आए हैं। अभी भी सोया हुआ है, ये तो योगी महाराज की कृपा है जो हम लोग यूपी में इस तरह से आराम से निश्चिंत होकर घूम रहे हैं, नाइट में स्टे कर रहे हैं। दूसरे स्टेट में हम राजस्थान की और साउथ की बात नहीं करते, बाकी आप बिहार और बंगाल में तो हम इस तरह से नहीं घूम सकते थे। बिहार और बंगाल में नहीं घूम सकते हैं, तो ये तो कहिए कि सही में अब हिंदू सोया हुआ है और आज वहाँ है तो कल यहाँ होगा। सरकारें बदलती रहती हैं, सबको सोचना चाहिए, सबको जागना चाहिए। हम वहाँ के लिए क्या कर रहे हैं, आम जनता वहाँ के लिए, बंगाल के लिए क्या कर रही, कुछ नहीं कर रही। आप देखिए वहाँ जिस तरह धर्मांतरण हो रहा है और आप देखिए लोग फेसबुक पे ट्विटर पे अपनी आईडी चेंज करके हिंदू से मुस्लिम हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं जब वहाँ के बड़े बड़े लोग हज़ारों लाखों फॉलोअर जिनके हैं वो लोग अपनी आईडी चेंज कर रहे हैं, मुस्लिम हो रहे हैं, तो उनके फॉलोअर्स क्या उनको फॉलो नहीं करेंगे? तो सही में हिंदू सोया हुआ है, कोई गलत। तो अभी तक हिंदू जातियों में बटा था, अब हिंदू एक हुआ है, तो क्या ये अभी भी एक नहीं हुआ है? आप गांव में चले जाइए, वहाँ भी जाति प्रथा छुआछूत अभी भी गांव में है। आपको केवल गवर्नमेंट, आपको स्कूलों में नहीं मिलेगा, आपको जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन आप गाँव के घरों में चले जाइए, वहाँ भी छुआछूत है। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है। हाँ, शादी बारात में भाई मंदिरों में नहीं बचा, शादी बारातों में अभी हुई होता है छुआछूत, होता है कि नहीं होता है? तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप देखिए वोट हमारा पूरी वोटिंग जो आज इसी में होती है। यादव हैं तो यादव को देंगे, भाजपा है तो भाजपा को, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को देंगे, है ना? अभी भी है। ये योगी जी की सरकार सही है। ये तो योगी जी की कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि यूपी में थोड़ा बचा हुआ है, नहीं क्या यूपी में इसके पहले क्या नहीं हुआ? आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप तो न्यूज़ में हैं। क्या नहीं होता था आप भी जानते हैं, पूरा आजमगढ़ मेरठ क्या हालत थी। अच्छा, वहाँ के जो बांग्लादेश में हिंदू है वहाँ के लिए क्या कर सकती सरकार? उनको बुला ले इधर या फिर इधर क्यों बुलाए? वहाँ की सरकार को चाहिए कि वो एक्शन ले। इधर बुलाना कोई, देखिए भैया, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा, अपना घर छोड़ना सबके लिए बहुत मुश्किल की बात है। चाहे अपना झोपड़ी ही हो, कोई अपना घर बहुत मुश्किल में छोड़ता है, किसी को उसका घर क्यों छुड़वाएंगे भाई? है कि नहीं? वहाँ की सरकार को चाहिए एक्शन ले। सरकार सोई पड़ी है, सरकार को किसी चीज़ से मतलब नहीं। पता नहीं ममता मैडम क्या चाहती हैं, अपने स्टेट को क्या बनाना चाहती हैं, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी भी महिला मुख्यमंत्री रही हैं, आप चाहे मायावती जी को ले लीजिए, जयललिता ले लीजिए, एक उनकी कानून व्यवस्था थी, उनके स्टेट में कभी हुआ ऐसा कुछ? लेकिन अब मैडम पता नहीं किसके इशारे पे क्या कर रही हैं, हम लोग के इशारे पे क्या कर रहे हैं। धन्यवाद मैडम। हिंदू तो मतलब मेरे को तो दिख रहा है कि अब बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम एंड ऑल पे, मतलब जो भी इश्यूज है बांग्लादेश को लेकर। तो मतलब प्रोटेस्ट तो हो ही रहा है, मतलब इतना डायरेक्ट प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे देश में बहुत चीज़ें हुई, मणिपुर में हुई घटनाएं हुई, तो उन सब में भी लोग उतना मतलब एक्टिवली सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ये बांग्लादेश का मतलब मेरे को इन अ वे ज़्यादा दिख रहा है जितना मतलब हमारे खुद के देश में जो हुआ उसके हिसाब से। जो हिंदू एकता की लोग बातें कर रहे हैं और रैलियां भी निकल रही हैं हर जगह पूरे देश में, तो क्या अब हिंदू एक है और क्या आने वाले समय में बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं? बांग्लादेश से हालात भारत में होना, आई डोंट थिंक कि मतलब यहाँ पे हिंदू यहाँ पे माइनॉरिटी में नहीं है, पहला बात तो ये।
सिचुएशन डिफरेंट है। बांग्लादेश में मतलब मेजॉरिटी में है वो इस्लामिस्ट लोग जो है। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आने वाले 20 साल में अगर मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ये पता नहीं आप अपना फैक्ट्स कहाँ से ला रहे हैं, बट ये ऐसा कुछ नहीं है कि 20 साल बाद मुस्लिम की आबादी ज़्यादा बढ़ जाएगी और अभी हम लोग को वो 50 मतलब वो जितना अभी हिंदू है वो मेजॉरिटी में चले जाएंगे। ऐसा मेरे को ऐसा तो कोई मतलब मैंने कहीं कुछ ऐसा रिपोर्ट पढ़ा नहीं है। हाँ, जो पढ़ा है वो मिथ ही था, मतलब ऐसा कुछ ऐसा तो मतलब ऐसा नहीं दिख रहा। हाँ, बट मेजॉरिटी में अगर चले जाते हैं तो उस टाइम क्या सिचुएशन होगा वो तो पता नहीं। अच्छा, अभी हमारे प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आई थिंक प्रधानमंत्री आई मीन जो शेख हसीना जो मतलब हमारी है वो उससे हमारा अच्छा रिलेशन था पहले, लेकिन अभी जो है वो आई थिंक ये आर्मी रूल वहाँ पर हो गया हुआ है। सो इन दैट केस वो तो वहाँ के मतलब हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो बेटर तरीक़ा से बता पाएंगे कि ऑब्वियसली लाइक अगर वहाँ पे हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं या फिर कोई भी कम्युनिटी प्रताड़ित हो रहा है तो फिर हमको मतलब एज अ नेबर, एज अ स्ट्रॉन्ग नेबर हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे को सपोर्ट करना तो बात है ना, हिंदू अब तक सोया होता, आप तो कम से कम जागे तब तो माना जाए। क्या बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ भी हो सकते हैं कभी आने वाले समय में? अरे वो क्यों नहीं, अगर इन लोग अगर कुछ नहीं किया जाएगा, इनके विषय में नहीं सोचा जाएगा तो कर भी सकते हैं। कर भी सकते हैं, बिल्कुल। तो हमारे जो प्रधानमंत्री उनको क्या करना चाहिए अभी आपके जो साथ? है, इस पे जो है एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, बांग्लादेश के हिंदुओं को बुला लेना चाहिए या फिर वहाँ पे वहीं पे ही देखना चाहिए? क्यों बुला लेना चाहिए भाई? नहीं बुलाना चाहिए। बिल्कुल क्यों बुलाना चाहिए, क्यों उनका इतना हम लोग डरे हुए हैं कि उनका वो देश छोड़ के हम लोग भाग आवे। लेकिन अभी तक तो एकजुटता नहीं थी हिंदुओं में, अब एकजुटता हो गई। नहीं, अब एकता बनाना चाहिए और एकता बनाना चाहिए। चलिए, एक और भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर, कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस की। अच्छा, अभी बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं और 2 दिन पहले रैली भी निकली थी, जागो हिंदू जागो, और हर जगह पूरे देश में। तो क्या हिंदू अभी तक सोया हुआ था? जरूरी है। जरूरी है। तो अब अभी तक हिंदू क्यों सोया था, मतलब क्या चाहता था? वहाँ का आदमी वहाँ उसी जगह बसे रहे, बसे रहा। भाई उनको क्यों प्रायोरिटी किया जा रहा है? भाई वो तो भी बाप दादा के ज़माने से ही रहते होंगे, जहाँ पर हैं वहाँ सुरक्षित रहें। सुरक्षित है। अच्छा, बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ भी हो सकते हैं क्या कभी? मुमकिन नहीं है। यहाँ मुमकिन नहीं है।